न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजधनवार में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। नवागढ़ चट्टी में मुंबई से आया हुआ युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। डीसी एसपी ने लिया गांव का जायजा, पूरे गांव को किया गया सील। युवक को भेजा गया बद्दीहा आइसोलेशन सेंटर। मोतीलेदा वन भूमि में पेड़ों की कटाई करने वाले 35 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा। डीएफओ ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई मामले को लिया संज्ञान में। ग्रामीणों से समन्वय बनाकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। भाकपा माले की क्रांतिकारी युवा इकाई ने सोनबाद में दिया धरना। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांगा इस्तीफा, कहा मजदूरों को राहत देने में फेल हो गई है केंद्र सरकार। और 2 माह बाद पटरी पर लौटी जिंदगी, शहर में दिखी आंशिक रौनक। लॉकडाउन की छूट के बाद खुली कई दुकानें, जमकर हुई खरीदारी। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के एक युवक की रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक को बदडीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग हॉस्टल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा इलाके को सील और सैनिटाइजेशन करने की प्रक्रिया भी जारी है। गिरिडीह जिले से एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धनवार प्रखंड के नवागढ़ चट्टी के रहने वाले एक युवक की रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीज की उम्र लगभग 25 साल है। बताया गया कि युवक मुंबई से वापस लौटा था। लौटने के बाद से वह क्वारंटाइन सेंटर में था और उसका सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया था। मंगलवार को युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा, पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा और सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा अन्य पदाधिकारियों के साथ संक्रमित के गांव पहुंचे, जिसके बाद संक्रमित को बदडीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग हॉस्टल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहीं संक्रमित के इलाके को सील और सैनिटाइज किया गया। साथ ही युवक के संपर्क में आए 51 लोगों का स्वैब सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है। वहीं अन्य तरह के एहतियाती कदम भी प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इनका सैंपल 13 तारीख को लिया गया था, 13 मई को लिया गया था। उस दिन से ही यह एक स्कूल में बने हुए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। 14 दिन अपने क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद फिर वो अपने घर की तरफ चले गए और आज 21 दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट आई है। तो एहतियात के तौर पर अभी इन्हें एएनएमटी बद्दीहा में शिफ्ट करा दिया गया है अग्रेतर उपचार के लिए। आज फिर से इनका सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद उसके रिपोर्ट आने के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई होगी। अगर आवश्यकता पड़ती है उनके आगे के ट्रीटमेंट के लिए एएनएमटी में रहने के लिए तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। गांव में सर कर्फ्यू वगैरह चल गांव में उसको भी हम लोग प्लानिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लोग थे उनके अभी सैंपल्स लिए जा रहे हैं और जो इनका घर है उस घर को एपिसेंटर मानते हुए कहाँ तक उनसे लोगों का मिलना जुलना रहा था उस क्षेत्र को हम लोग बैरिकेडिंग करा देंगे, उसको सील करवा देंगे। तो कितने क्षेत्र में कर्फ्यू को लगाना है ये अभी उनके ट्रेसिंग के हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा और जल्दी ही उस पूरे एरिया को सील करते हुए वहाँ पे सेक्शन 144 का आदेश निकाल दिया जाएगा।
जमीन विवाद को लेकर आज धनवार के घोड़थंबा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। घायल अवस्था में मुस्लिम मियां नामक व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गिरिडीह और बेंगाबाद के बीच मोतीलेदा में वन भूमि से बेशकीमती पेड़ों की कटाई के मामले में 35 लोगों के विरुद्ध गिरिडीह वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया गया कि मोतीलेदा पंचायत के अंतर्गत केंदुआ घड़ा और मोतीलेदा के बीच साल के घने जंगल हैं। उक्त जंगल के पेड़ों की कुछ दिनों से अंधाधुंध कटाई हो रही थी। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पंचायत के विभिन्न गांव में काटे गए सखुआ के पेड़ों को बरामद किया गया। बताया गया कि सभी पेड़ों की जब्ती सूची बनाकर उन्हें थाना लाया गया और पेड़ों की कटाई करने वालों की पहचान कर 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बाबत डीएफओ राजकुमार शाह ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीणों से समन्वय बनाकर पेड़ों की रक्षा की जा सके। इस संबंध में आप पूछना चाह रहे हैं, वो बेंगाबाद रेंज का मोतीलेदा की घटना है और उसके आसपास में अभी तक उस पर विगत 3-4 महीना में 50-60 पेड़ कटे हैं कार्मिक रूप से, जो ग्रामीणों को निजी उपयोग के लिए गए हैं। सभी को चिन्हित करके उस पर वन मुकदमा दायर की गई है। वन कर्मियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और गश्ती के दौरान काफ़ी अंकुश लगी है और अपराध काफ़ी कम हुए हैं और ये जारी रहेगी। ग्रामीणों के संबंध में जागरूक भी की जा रही है कि कम से कम अपने उपयोग के लिए जंगल से प्राप्त करें। अगर कुछ प्राप्त करना है तो सूखी लकड़ियाँ ही। इस संबंध में वनकर्मियों द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। इसमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने गिरिडीह आने के क्रम में कपड़ा व्यवसायियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार से सभी दुकानों के साथ कपड़े की दुकानों को भी खोलने के विषय में बातचीत करेंगे। बगोदर के विधायक मंगलवार को गिरिडीह आए हुए थे। इस दरमियान इन्होंने गिरिडीह के कपड़ा व्यापारियों से मुलाकात की। मौके पर विधायक विनोद सिंह ने कपड़ा व्यापारियों से कहा कि लॉकडाउन देश और राज्य के लिए एकदम सही कदम है, लेकिन रोजगार कैसे चले, घर कैसे चले, इसके बारे में भी राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब खोल रही है, लेकिन कपड़े की दुकानों को बंद रखा है। इनकी बातों को सुनकर विधायक ने कहा कि सरकार ने शादी का आदेश दिया है, लेकिन कपड़ा दुकान खुलने का नहीं। यही दिक्कत है। जब सभी दुकान खुल रहे हैं तो इसे भी सरकार जल्द खोलेगी। इस विषय पर ये सीएम से बातचीत करेंगे। विधायक की बात से व्यापारी संतुष्ट दिखे। मौके पर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, जिला परिषद मुनव्वर हसन सहित कई लोग उपस्थित। रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन ने देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत मंगलवार को धरना दिया। धरने के दौरान एसोसिएशन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग के साथ मोदी सरकार से सभी प्रवासी मजदूरों तथा बेरोजगार हुए युवाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने की भी मांग की है। रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन ने मंगलवार को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत गिरिडीह में धरना देकर जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस्तीफे की मांग की, वहीं मोदी सरकार से लफाजी बंद कर तत्काल सभी प्रवासी मजदूरों तथा बेरोजगार हुए युवाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने को कहा। धरने की अगुवाई इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय सचिव संदीप जायसवाल, जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मोहम्मद कलाम, प्रदीप यादव आदि ने की। मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय अगुवाओं ने कहा कि एक तरफ जहां लॉकडाउन की आड़ में सरकार देश में तानाशाही थोप रही है, वहीं दूसरी ओर जनता को बरगलाने के लिए 20 लाख करोड़ का जुमला फेंककर मोदी सरकार लगातार लफाजी करने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर रेलों की पटरियों से लेकर सड़कों में मर रहे हैं, भूखे प्यासे पैदल, साइकिल या ट्रकों में भर भर कर घर वापसी करने को मजबूर हैं। उनका रोजगार छिन गया है, पर सरकार अभी भी उनके सकुशल घर वापसी की गारंटी नहीं कर पा रही है। कहा कि थोड़ी बहुत शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में भी खुलकर पक्षपात किया जा रहा है। जो ट्रेनें चल रही है उससे लौट रहे मजदूर भी भोजन पानी के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें तत्काल ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दो रेल मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दो मोदी सरकार लफाजी बंद करो मोदी सरकार लफाजी बंद करो सभी प्रवासी मजदूरों नौजवानों के खाते में 10,000 ट्रांसफर करना होगा देशव्यापी इनकलाबी नौजवान सभा का प्रतिरोध दिवस सफल रहा इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा दो आज इनकलाबी नौजवान सभा के साथियों ने पूरे देश में मोदी सरकार की लफाजी और अभी जो प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है, लॉकडाउन के नाम पर जो तानाशाही थोपने की कोशिश हो रही है देश में, इसके खिलाफ प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। साथियों ने मांग की है कि मोदी सरकार लफाजी बंद करे और सभी प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो नौजवान वर्ग है जो आज सड़कों पर दिख रहा है, जिनके कामकाज खत्म हो गए हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, इन सारे लोगों को 10-10 हजार रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। इसमें जिस प्रकार से मजदूरों के साथ जो हो रहा है इस लॉकडाउन में, एक तरह से रेलों में मौत हो रही है, सारा सिस्टम फेल है। और उस समय हम लोग आवाज उठा रहे हैं जिस समय से कि 560 लोग थे और जनवरी में आया था, लगभग 2 महीना अपने में ये बिजी रह गए मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो इधर ट्रंप को लेकर तो हम लोग बार बार कर रहे हैं। आज 340 गुना हो गया, इसका कौन सा जवाब देगा? ये निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये बढ़ाने के लिए लॉकडाउन किया गया था, घटाने के लिए नहीं किया गया था। अगर कोई तर्क कर रहे हैं बीजेपी वाले तो इस बात को समझना चाहिए कि जब 540 था, 560 था, उसका आप देखिए 2 लाख कितना गुना होता है। तो आप तो बढ़ाने के लिए कर रहे थे, सारा सिस्टम को फेल कर दिया है। तो बेरोजगार को खत्म करने के लिए, मतलब कि उसको सिस्टम को ठीक से करने के लिए सभी के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे। और RYA का आज बहुत ही पूरे देश व्यापी आंदोलन था, वो जाके सफल। पूरे देश में इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा प्रवासी मजदूरों का सरकार की लापरवाही से, रेल मंत्री की लापरवाही से जो प्रवासी मजदूर मारे गए लॉकडाउन के दौरान, साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, जो नौजवान अपने घरों को लौट रहे हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, उनके भरण पोषण के लिए सरकार से इनकलाबी नौजवान सभा मांग करती है कि 10,000 रुपया प्रत्येक मजदूरों और नौजवानों के खाते में ट्रांसफर किया जाए। साथ ही साथ मोदी सरकार जो है वो लफाजी बंद कर राहत कार्य जो है वो निचले स्तर पर जो है वो युद्ध स्तर पर जारी कर। कुशवाहा युवा समिति के द्वारा कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता तथा सहयोग पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कार्यालय का होना बेहद जरूरी था। इसको लेकर युवाओं ने ग्राम पंचायत भवन पिंडाटाड़ के समीप कुशवाहा युवा समिति का कार्यालय बनाया, जहां से वे अपने सभी कार्यों को नियंत्रण करेंगे। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पिंडाटाड़ के युवाओं के द्वारा गठित कुशवाहा युवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के द्वारा किया गया। बताया गया कि कुशवाहा युवा समिति के द्वारा कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता तथा सहयोग पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बेहतर कार्य के लिए कार्यालय का होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने ग्राम पंचायत भवन पिंडाटाड़ के समीप एक कार्यालय बनाया, जहां से वे अपने सभी कार्यों को नियंत्रण करेंगे। मौके पर पूर्व विधायक ने युवाओं को कई प्रकार की सलाह दी। समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि वे अपने समिति में युवाओं के साथ साथ कई संगठनों को भी जोड़ेंगे, जिससे लोगों को कई प्रकार का लाभ मिलेगा। मौके पर समिति के सचिव योगेश्वर प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष शिव वर्मा, बाल गोविंद वर्मा, संजय कुमार, रोहित कुमार, मनीष कुमार वर्मा, राजेश कुमार, समाजसेवी वीरेंद्र कुमार वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि लखन प्रसाद वर्मा तथा कई ग्रामीण मौजूद थे। छोड़िए। वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम व्हाट्सएप कर दें।
कटिंग कीजिए। देखिए, हम लोग कुशवाहा युवा समिति जो बनाए हैं, इसका उद्देश्य है कि हम लोग सामाजिक तौर पर बदलाव का कार्यक्रम करें। जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के बहुत सारा कार्यक्रम करने का हम लोग का उद्देश्य है। और अभी फ़िलहाल जो है सो गांव स्तर पर हम लोग जा करके सफाई का कार्यक्रम देख रहे हैं। अभी कोरोना से बचने के लिए हम लोग किसानों को, अभी 35 किसान जो हमारे पास है, वो किसान सब्ज़ी हम लोग को दे रहा है और उसका सब्ज़ी हम लोग कलेक्शन करके समिति के माध्यम से 2 समिति युवक मिल करके उसको बाज़ार पहुंचा रहा है। और बड़े बड़े सब्जी विक्रेता लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि उसका एक उच्च स्तर पर दाम मिल सके और हम किसान को अच्छा दाम लौटा। पुलिस सहायता केंद्र द्वारा लगातार लोगों के बीच राहत कार्य जारी है। यह देखकर बगोदर विधायक विनोद सिंह ने मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज के समीप बने पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों की मुक्त कंठ से सराहना की और उन्हें असल कोरोना योद्धा कहते हुए प्रोत्साहित भी किया। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर बने पुलिस पोस्ट में तैनात पुलिस कर्मियों के सेवा कार्य के मुक्त कंठ से सराहना की है। बताया गया कि देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर जरूरतमंदों, गरीबों व राहगीरों को यहां के पुलिस सहायता केंद्र के द्वारा सेवा दी जा रही है। मंगलवार को बगोदर से गिरिडीह होते हुए बेंगाबाद जाने के क्रम में बगोदर विधायक विनोद सिंह कॉलेज मोड़ पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंचे और पुलिस व स्थानीय लोगों के द्वारा राहगीरों और गरीबों के बीच भोजन वितरण करते देख वहां थोड़ी देर के लिए रुके और पुलिस वालों को और स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया। मौके पर इन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में आप ही असली योद्धा हैं जो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। बेंगाबाद कार्यक्रम में शामिल होने जाने के क्रम में उनके साथ माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन आदि ने भी पुलिस वालों एवं स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को भोजन का पैकेट वितरित भी किया और इस कार्य के लिए पूरी टीम को साधुवाद दिया। देख रहा हूँ गिरिडीह मुफस्सिल मोड़ पे इस पूरी टीम के द्वारा ये लगातार प्रवासी मजदूर हों, आम लोग हैं जो लॉकडाउन में अभी तो थोड़ी राहत है, लेकिन जब पानी नहीं मिल रहा था, जब कोसों दूर तक जो है लोगों की चप्पलें खिस रही थी, तो न सिर्फ उनको रोकना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, बल्कि उनको गाड़ी में बैठा करके भेजना। उस दौर में भी जब लोगों के नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, नहीं निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो। इन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम असहारों को और जो है बेसहारा कर दें, बल्कि हर उस कमज़ोर लोगों की मदद करें। और पूरे साल भर अगर आप देखें तो इसी तरह के छोटे मोटे जो प्रयास चल रहे हैं हर जगह पूरे देश में, वही सबसे बड़े राहत के रूप में सामने आए हैं। यहाँ भी इस टीम में बच्चे तमाम साथियों को, तमाम पुलिसकर्मियों को, तमाम लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यही ताकत देती है, यही हिम्मत देती है। यहाँ कॉलेज मोड़ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है उनके द्वारा इस पूरे लॉकडाउन की अवधि में जो इस रास्ते से होकर के जाने वाले प्रवासी मजदूर चाहे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ लगातार भोजन पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसकी बहुत ही हम लोग प्रशंसा करते हैं। है कि पूरा लॉकडाउन पीरियड में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग लगे हों, उसी प्रकार एक तरह से कह सकते हैं कि सचमुच जो कोरोना योद्धा जिसको कहते हैं वो यही सब है। क्योंकि ये अगर नहीं रहते तो निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ती। ये कॉलेज मोड़ पर जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं आते जाते प्रवासी को या ज़रूरतमंद को जिस प्रकार भोजन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर सराहनीय है। इस कोरोना संकट काल में और पूरे लॉकडाउन में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से कॉलेज मोड़ के पास जो है लोगों को पूरा एकदम इंसानियत का जो एक सेवा करने का भाव जो है, मानव सेवा का, वो यहाँ पे और ये पूरा एकदम सराहनीय। इस भीषण गर्मी में पुलिस जवानों की सहूलियत के लिए अमृतधारा प्रोजेक्ट के तहत मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से मंगलवार को शहर के 4 ट्रैफिक पॉइंट पर घड़ा लगाया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र में आवारा मवेशियों के लिए पानी का टब भी रखा गया है।
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से मंगलवार को शहर के 4 ट्रैफिक पॉइंट पर घड़ा लगाया गया ताकि ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को शीतल जल मिल सके। बताया गया कि अमृत धारा प्रोजेक्ट के तहत मंच की ओर से शहर के बड़ा चौक, बस पड़ाव, नटराज चौक और मौलाना आजाद चौक पर ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के बगल में घड़ा रखकर पेयजल डलवाया गया। वहीं शहरी क्षेत्र में आवारा मवेशियों के लिए पानी का टब रखा गया जिसमें मवेशी पानी पी सके। बताया गया कि पुलिस जवान इस महामारी के दौर में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी में इनकी सुविधा के लिए घड़ा लगाया गया है। यहाँ इस कार्यक्रम की अगुवाई मंच की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा कर रही थी। वहीं मौके पर सचिव आशा खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सरिता मोदी, ऋचा केडिया, पूनम केडिया, अंशु केडिया, प्रीति सुरोहीवाला, सरिता अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। ये गर्मी का मौसम को देखते हुए जो हमारे पुलिसकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनको देखते हुए ये मारवाड़ी युवा मंच की ओर से जो प्रेरणा शाखा है उनके ओर से एक घड़ा मुहैया किया गया है। जितना भी पुलिस ये हमारा ट्रैफिक पोस्ट है 5 जगह है। एक बड़ा चौक पे है कि ये नेताजी चौक पर है, एक नटराज चौक पर है, एक बस स्टैंड पर है और एक पदम चौक पर है। तो 5 जगह इन्होंने 5 घड़ा उपलब्ध कराया है मारवाड़ी ये युवा मंच का प्रेरणा शाखा की ओर से। तो इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से। आज निर्जला एकादशी के पावन मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से जो हमारे पुलिस जवान दिन रात हमको सेवा दे रहे हैं, हमारी कोरोना वायरस से जो महामारी से हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने जगह जगह जो चौकियाँ हैं उस पर 4 घड़े रखवाए हैं अमृत धारा के तहत, ताकि उनको भीषण गर्मी से बचाव हो सके और उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। कहाँ ये हम लोगों ने नेटवर्क चौक पे, बड़ा चौक पे, एक बस स्टैंड पे और एक और स्टैंड जहाँ पे वहाँ पे। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। इसको लेकर पहल शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार के सचिव को पत्र लिखा है और माइका खदानों की नीलामी करने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की दिशा में जिला प्रशासन जुट गया है। वापस लौटे प्रवासी मजदूरों सहित अन्य लोगों को रोजगार देने के लिए माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी प्रशासन ने पहल शुरू की है। इसी परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इन्होंने माइका खदानों की नीलामी कराने का अनुरोध करते हुए इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा है। पत्र में उपायुक्त ने कहा है कि गिरिडीह जिला में माइका का प्रचुर भंडार मौजूद है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व गिरिडीह जिला में 100 से अधिक खदान संचालित थी। इन खदानों में जिले के लाखों मजदूर काम करते थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी एवं खनन पट्टा बंद होने के बाद लाखों बेरोजगार मजदूरों का पलायन इस जिला से देश के विभिन्न जिलों में हो गया। वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 65,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है तथा करीब 70,000 से अधिक मजदूरों के कुछ एक दिनों में वापस आने की संभावना है। इन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा एवं विभिन्न निर्माण संबंधी योजनाओं से रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुशल एवं अकुशल मजदूरों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 100% लोगों को रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए प्रमुख चुनौती बन गई है। ऐसी स्थिति में व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन करने के लिए माइका उद्योग को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। गिरिडीह कॉलेज एनएसएस के कुछ उत्साही छात्र कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। एनएसएस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच लगभग 40 मास्क का वितरण किया और लोगों को कोरोना से बचने के प्रति जागरूक किया। गिरिडीह कॉलेज एनएसएस 1 के कुछ उत्साही युवा कार्यकर्ताओं ने बदडीहा व आसपास के गाँव में ग्रामीणों को फेस मास्क दिया और कोरोना से बचने के उपाय बताए। असल में एनएसएस कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को लॉकडाउन के नियम, कोरोना से बचने का उपाय, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना,
घर से बेवजह बाहर ना निकलने के लिए लोगों को समझाते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। मंगलवार को पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना वॉरियर्स एनएसएस कार्यकर्ताओं को फेस मास्क दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ग्रामीण व सुदूरवर्ती इलाके बदडीहा, बनियाडीह आदि क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच लगभग 40 मास्क का वितरण किया और लोगों को बेवजह घर से ना निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने तथा साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने के लिए बताया गया कि अभी कोरोना से हम जंग नहीं जीते हैं, इसलिए सावधानी ही इस महामारी का एकमात्र उपाय है। साथ ही लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी जैसे दवाओं व हरे साग सब्जियों का सेवन करने के लिए भी बताया गया। इस सराहनीय कार्य में नयन पटेल, अनंत पांडे, आनंद त्रिवेदी, प्रियांशु शेखर, बंटी कुमार, तुलसी वर्मा, कुलदीप राणा, विवेक मेहता, नितेश वर्मा सहित कई युवा लगे हुए थे। जाइए प्रियांशु को लीजिए, एक आध को दे दीजिए। दे दीजिए। जितना कम हो सके उतना कोशिश कीजिए। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा में विद्यालय की लगभग 98% छात्राओं ने सफलता हासिल की है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित वर्ग 9वीं के वार्षिक परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। इस परीक्षा फल में सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने 98.24% उत्तीर्णता हासिल की। बताया गया कि विद्यालय से वर्ष 2020 की नवम वार्षिक परीक्षा में कुल 1034 छात्राओं ने फॉर्म भरा, जिसमें 7 छात्राएं परीक्षा से अनुपस्थित रही और कुल 18 अनुत्तीर्ण हुई। उत्तीर्णता का प्रतिशत 98.93 रहा। ज्ञात हो कि इस विद्यालय में वर्ग 9वीं और 10वीं में कुल 2100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि कुल 11 शिक्षक कार्यरत हैं। गणित और भौतिकी में कोई शिक्षक नहीं होने के बावजूद भी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, अख्तर अंसारी, पाप्या सरकार, संध्या संथालिया, अमरेश कुमार सहित सभी शिक्षकों ने इन बच्चों को बधाई दी है। कहा कि ऐसा ही उम्दा प्रदर्शन अपने आने वाले मैट्रिक के रिजल्ट में भी होगा। लगभग 2 महीने तक हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही जनजीवन सामान्य दिखने लगा है। मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा गिरिडीह में देखने को मिला। काफी दिनों तक सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बाद अब भीड़ भी नजर आने लगी है। हालांकि छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देशव्यापी लॉकडाउन के हटने और छूट मिलने का सिलसिला शुरू होने के साथ ही गिरिडीह में जनजीवन सामान्य होने लगा है। जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी है। मंगलवार को गिरिडीह शहर में इस छूट का असर देखने को मिला। 2 महीने से अधिक समय के बाद बाजार में चहल पहल देखी गई। सड़कों पर भीड़ भी नजर आने लगी। दुकानों में भी अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ नजर आई। काफ़ी दिनों से सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी टूटा। बता दें कि लॉकडाउन के कारण 2 माह से अधिक समय से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। बहुत ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे थे। इससे लोगों के कई काम भी प्रभावित हो रहे थे। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन हटाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। कई चीज़ों में छूट भी सरकार ने दे दी है। बाजार में अधिकांश दुकानें खुल गई है। इसी के साथ अब लोगों ने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बीच बाजार में आज पहली बार इतनी चहल पहल रही। शहर के गांधी चौक, बड़ा चौक, मकतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक सहित अन्य स्थानों में लोगों की भीड़ रही। लोग अपनी ज़रूरत के सामान सहित अन्य आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करने आए थे।
यहाँ का जनता जो है गिरिडीह का बहुत मतलब ग्रसित शब्द था। अब खुलने से बहुत लोगों को राहत मिला है और रोजगार बढ़ा है लोगों का। कैसे बढ़ा है महीना में बहुत लोग कमी महसूस कर रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, मगर मैं गिरिडीह जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि दुकान तो खुल गए हैं, आप भी अच्छा कमाइए रखिए, मगर अपना जो डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए। इस कोरोना कभी जाने वाला भी नहीं है, जैसे हमारे सरकार बोल रही है, बहुत ज्योतिष लोग बोल रहे हैं कि कोरोना रहेगा, मगर आपको बच के रहना है। आप दुकान वगैरह भी चलाइए, इस प्रकार गाइडिंग दिया गया सरकार का, उसको मानिए। यही हम चाहते हैं आप लोग से, यही अनुरोध करते हैं, इसका पालन करें। 2.5 महीने के बाद आपका लॉकडाउन में कुछ रियायत देते हुए खोला गया है। इसमें बहुत सारी दुकानें खुल गई, मोबाइल दुकानें, ऑटो पार्ट्स और जितना ज़रूरत जो सामग्री है उसकी दुकानें खुल गई है। तो आज लोगों को बहुत राहत महसूस हो रहा है। लेकिन इस राहत को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और मन में बना के रखना है कि जो सरकार का जो भी निर्गत किया गया है आदेश, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उसके बाद में ही उसका आनंद लेना है। हम लोग गिरिडीह की जनता से अनुरोध करेंगे कि जो सोशल डिस्टेंस का भरपूर पालन करे और दूरी बना के रखे और कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगाएं, तो कम से कम 2 हाथ की दूरी पे रख के ही को काम करें, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो, खुद भी स्वच्छ अच्छा रहेंगे, दूसरे भी अच्छा रहेंगे। यही मैं गिरिडीह की जनता को बोलना चाहूँगा। मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर प्रतिमा विसर्जन समिति के बाबुल प्रसाद गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए उपायुक्त राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा को धन्यवाद दिया है। शहरी क्षेत्र का सबसे प्रमुख तालाब मानसरोवर के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसको लेकर मंगलवार से साफ सफाई और सीढ़ी व चबूतरा निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बताया गया कि जिला प्रशासन के आदेश से यहां निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। गौरतलब है कि बरवाडीह के इस तालाब में शहर के विभिन्न पूजा समितियों का प्रतिमा विसर्जन होता है। इसको लेकर प्रतिमा विसर्जन समिति के बाबुल प्रसाद गुप्ता ने खुशी जाहिर की है। मौके पर उन्होंने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा को धन्यवाद दिया है। तालाब गिरिडीह में शहर का एकमात्र तालाब है और इस तालाब में सभी तरह का विसर्जन धार्मिक स्थान काम होता है, परंतु हमने 40 साल से प्रयास किया, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन गिरिडीह के उपायुक्त जो हमारे राहुल कुमार सिन्हा जी हैं और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा जी, इनका अथक प्रयास से, चूँकि ये विजयदशमी के दिन ये आए थे और खुद देखा विसर्जन का कितनी परेशानी होती थी दुर्गा जी का विसर्जन में, और इनका दिल में आया और इन दोनों का प्रयास से उपायुक्त महोदय ने ये तालाब का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, जो परसों से काम चालू। जमीन विवाद को लेकर आज धनवार के घोड़थंबा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। घायल अवस्था में मुस्लिम मियां नामक व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। राजधनवार के घोड़थंबा में जमीन विवाद को लेकर मुस्लिम मियां नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। घटना में मुस्लिम मियां बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस बाबत घायल व्यक्ति के पत्नी ने थाने में आवेदन देकर 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस बाबत घायल मुस्लिम मियां और उनके परिजनों ने बताया कि वे डुमरडीहा पंचायत के रहने वाले हैं। मंगलवार को वे अपने जमीन पर ट्रैक्टर से हल जोत रहे थे। इसी दौरान गांव के ही मोहम्मद हनीफ और उनके परिवार के 3-4 सदस्यों ने मिलकर इन पर हमला बोल दिया। घटना में धारदार हथियार से वार कर इन्हें जख्मी कर दिया गया। इन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। के लिए गए थे ट्रैक्टर लेके, हम लोग 2 आदमी थे, जोता रहे थे खेत। उन लोग एक तरफ से झूठ लेके तलवार भाला सब लेके आए, टांगे हो गए वगैरह वगैरह, और एकाएक हमला कर दिया। कौन कौन लोग थे? वो जो एंटी पार्टी था
कहाँ के रहने वाले हैं? वही का है। कौन सा थाना का है? और थाना आपको राजधनवार का ही है। राजधन कौन सा गांव? गांव का नाम क्या है? डुमरडिया है। डुमरडिया गांव का गांव। तो क्या मामला क्या था? जमीन विवाद? जमीन का विवाद था। अच्छा, तो आज हुआ क्या? आज वही हुआ कि हम उसको 50 साल से जोत रहे हैं, ऐसे वो देते हैं तो हम लोग जोत रहे थे, तो वो एक दिन क्या किया जाके ज़्यादा जोत लिया, तो हम लोग उसी पर ले गए थे, ट्रैक्टर लगा के चला रहे थे, एकाएक हमला बोल दिया वो लोग। हम लोग आदमी उस सब मूड में नहीं गए थे। अगर वो बोलता कि हम आपसे इसको रोकिए तो हम लोग रोक भी दिए थे, फिर भी हमला कर दिया लोग। तो वो जमीन किनका है? वो जमीन मेरा है। कितना जमीन है? वो जैसे 6 कट्ठा जमीन का प्लॉट था, उसमें 2 कट्ठा उसको दिया गया था और 4 कट्ठा मेरे पास था। वो क्या किया और 2 कट्ठा मेरा वाला जोत लिया। तो कौन है वो? आपके कोई लगते हैं या कोई लगता नहीं? उसी गांव का है। क्या नाम क्या है उन लोग का? उसका नाम है हनीफ मियाँ और उसका और बेटा उटा का नाम हम तो जानते नहीं है। आवेदन में सब होगा उसमें लिखा हुआ। तो कितने बजे घटना हुआ था ये? वो 8:30 बजे। हम थाना धनवार पंचायत डुमरडीहा से मेरे पिताजी को जो है बगल का गांव का रतबाग डुमरडीहा का आदमी लोग मतलब बहुत मारा है। तो हम क्या है मतलब मामला ये है कि मतलब 50 साल से जो हम लोग ज़मीन जोत रहे हो हमारी ज़मीन है, लेकिन उसके घर के सामने है, तो हम लोग फिर से काज जोतने के लिए गए थे। तो उसके बाद उन्होंने वो पूरा मजमा बना के, नाजायज मजमा बना के पूरा हथियार से लैस तलवार, भाला, घंटा, रॉड वगैरह से पूरा हमला कर रही है। मेरी मम्मी वहाँ पे थी, मम्मी को भी मारा लोग थोड़ा सा, लेकिन पापा बचाने के लिए गए, इनको ज़्यादा मारा। इनका सर में भी इधर मारा है और यहाँ दाढ़ी पे पूरा मार के फाड़ दिया, तलवार से मारा, यहाँ पर कट गया। तो इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए हैं। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। तो चलते चलते अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजधनवार में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि। नवागढ़ चट्टी में मुंबई से आया हुआ युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। डीसीएसपी ने लिया गांव का जायजा, पूरे गांव को किया गया सील। युवक को भेजा गया बद्दीहा आइसोलेशन सेंटर। मोतीलेदा वन भूमि में पेड़ों की कटाई करने वाले 35 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा। डीएफओ ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई मामले को लिया संज्ञान में। ग्रामीणों से समन्वय बनाकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। भाकपा माले की क्रांतिकारी युवा इकाई ने सोनबाद में दिया धरना। रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांगा इस्तीफा, कहा मजदूरों को राहत देने में फेल हो गई है केंद्र सरकार। और 2 माह बाद पटरी पर लौटी जिंदगी, शहर में दिखी आंशिक रौनक। लॉकडाउन की छूट के बाद खुली कई दुकानें, जमकर हुई खरीदारी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।